हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 12 से 18 जून तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। लेटिंग गो, तो कुछ लेट गो करना है। कोई थॉट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो कुछ को लेट गो करना है। जब आप कोई चीज़ लेट गो करते हैं तभी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो आप हो सकता है किसी दुविधा में हो या आपके पास दो ऑप्शन हो, दो माइंड्स में हो सकते हैं आप किसी बात को लेकर के। तो यस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, सोच समझ करके चॉइस करें, क्योंकि इसके ऊपर आपकी फ्यूचर डिपेंडेंट होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कोई गाइड, मेंटर, गुरु से सलाह ले करके तब 100% श्योर हो करके चॉइस करें। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। लास्ट सफर। तो जॉब में परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा काम, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। तो जॉब काफ़ी बर्डनसम लग सकता है, आपको भारी लग सकता है। हेल्थ पे ध्यान रखें, स्ट्रेस कॉज कर सकती है जॉब। तो इसमें गो विद द फ्लो, स्लो जाए, मेडिटेशन, योगा कुछ करें जिससे कि आप बैलेंस एनर्जी फील हो। कोई बात आपके घर मन में परेशान कर जा सकती है, किसी बात की परेशानी दिमाग में हो जाए, तो यहाँ पे आपको स्लो जाना है, फ्लो के साथ जाना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जॉब में ना रखें इस वीक। तो जॉब आपको स्लो लेना है, फ्लो के साथ जाना है, तो आप बैलेंस रह सकेंगे। पैसा में भी मुझे दिख रहा है द डेविल रिवर्स। तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन या तो कोई पर्सन से अफेक्टेड है आप, कोई निगेटिव एनर्जी आपके पैसे, धन पे नज़र लग जाना जो बोलते हैं, हो सकता है ये भी हो कुछ केसेस में। कुछ केसेस में कोई निगेटिव इंसान, कोई निगेटिव एनर्जी से आप अटैच हैं जिसके कारण आपके पैसे में ग्रोथ नहीं है, वो भी हो सकता है संभव। तो कोई निगेटिव सिचुएशन, कोई निगेटिव चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। आप लोग में से कुछ लोगों को अगर एडिक्शन इश्यूज़ हैं तो वो आपके पैसे बर्बाद कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये वेरी फ्यू के लिए है। तो किसी तरह की लत, किसी तरह की जैसे ड्रिंकिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई, ओवर पार्टिंग हो गई, एक्सेसिव कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर है या कोई एडिक्शन इश्यूज़ है, तो उसके कारण भी आपका पैसा दिक्कत हो सकती है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पैसे में कोई या तो और कुछ के लिए हो सकता है कि जो बोलते हैं, वेरी फ्यू केसेस में मैं बोलूँ कि निगेटिव एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो किसी का नज़र लग जाना, कुछ केसेस में ब्लैक मैजिक, जो कि यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ ये टॉपिक, बट कार्ड ही वैसी है। या कोई मैनिपुलेटिव पर्सन, कोई धोखेबाज किसी तरह से डील कर सकते हैं जिसके कारण ये हो सकता है कि पैसे की सिचुएशन आपकी डगमगा सकती है, या जो अच्छी थी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। बिजनेस में 7 ऑफ कप्स, बहुत कुछ करेंगे लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। ओवर स्पेंडिंग से बचे, बहुत जगह अपने आप को स्कैटर ना कर ले कि ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत कुछ करेंगे तो टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन कोई अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलेगी। तो 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन बना रह सकता है। लोगों के ऊपर, जैसे टीम है अगर, या लोगों के साथ आप काम करते हैं तो डिपेंडेंट पूरी तरह ना रहें, अपने भी सारी जानकारी रखें, इससे बिजनेस आपकी सही रहेगी। 7 ऑफ कप्स ये भी है कि रियलिटी को से चीज़ों को देखें, रियल होइए, ना कि अपने मन के बनाए हुए टारगेट्स नहीं। जो मार्केट में चल रहे हैं, जो रियल सिचुएशन है उसके अनुसार आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें, चाहे आप जिस प्रोडक्ट से भी डील करते हैं। कन्फ्यूजन अच्छी नहीं रहेगी इस वीक। तो ओवरऑल ही मैं जॉब, पैसा, बिजनेस में देख रही हूँ कि एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं है एक्वेरियस, जो मुझे दिख रही है। कहीं पे आपको कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिचुएशन, किसी इस तरह के लोगों से आपको दूरियां बनाएंगे। थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा पॉजिटिव चांटिंग,
बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन आपको करने की ज़रूरत है, आप तब आप जा कर के एक बैलेंस मेंटेन कर सकेंगे। घर परिवार में ये हो सकता है कि सडन चेंज, सडन प्लान ऑफ चेंज, सडन यात्रा, सडनली कुछ प्लान कुछ और किया था, चेंज आ गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सडनली कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बड़े डिसीजंस अगर ले रहे हैं, जैसे सडनली कहीं ट्रैवल करने का, शॉर्ट डिस्टेंस है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वहाँ थोड़ा सोच समझ के जाए। अचानक से हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, खास करके डेली रूटीन में आ सकते हैं, जगह की बदली हो सकती है, ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। तो यस, ठीक है वो, एज लॉन्ग एज बहुत बड़े डिसीजंस नहीं है, तो बड़े डिसीजंस रश करके ना ले, थोड़ा शांत, क्योंकि हो सकता है आप फिर पछताएं अपने कोई कि घर बदलना है या ये खरीद लेते हैं, बड़ी चीज़, बड़ी परचेज, बड़ी डिसीजंस ले रहे हैं, उसको थोड़ा स्लो लेना है। इम्पल्सिव होकर कोई आपको बता रहा है कि ये प्लान बहुत अच्छी है, आज ही ले लीजिए, चाहे वो घर हो, कोई प्लान हो, कुछ चीज़ बेच रहा है, वहाँ भी जल्दबाजी ना करें, फिर पछताना पड़ सकता है। बाकी यस, घूमे फिरे, गुड टाइम स्पेंड करें, ट्रैवल करें, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बिग डिसीजंस पे रियली आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक एक्वेरियस ब्राउन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज, पैसे इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो देखिए, एक तो आपको कोई अपने धर्म स्थान, चाहे जिस धर्म के हैं आप, वहाँ किसी तरह का दिया, किसी तरह की कैंडल या किसी तरह की जो लाइट होती है वो जलाएं। जैसे दिया हम जलाते हैं, वो जला सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं। अगर आप चर्च जाते हैं तो डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने धर्म स्थान या पूजा स्थल पे कहीं पे भी जलाएं कैंडल, दिया, जो भी। इससे आपकी पॉजिटिविटी बने रहेगी घर में, और निगेटिव लोगों से दूर रहें। सो इस बार के उपाय में यही है जो मैं देख रही हूँ। दिया जलाने से एनलाइटमेंट हो सकता है, आपको सही मार्गदर्शन हो चीज़ों की। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द काइंड, ओके। अगर आप लोगों में कहा सुनी हुई है, लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स हुई है, तो पर्सन डेफिनेटली दिखा रहे हैं काफ़ी खुश हैं, लेकिन खुश है नहीं, डिफ़िकल्ट लग रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो दिखा रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, भारी में। अभी भी जो बातें आप लोगों के बीच हुई थी उसको वो दिमाग में सोचे जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहा है। खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी उनकी डिफ़िकल्ट लग रही है। यहाँ सेपरेशन में है आप लोग। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि हो सकता है लॉजिकली, प्रैक्टिकली पर्सन ने सेपरेशन का मन बनाया हो या आपने कट किया हो, लेकिन भले पर्सन कितना भी खुश दिखा ले, अपने आप को फोकस दिखा ले कि हैप्पी हैं, लाइफ उनकी काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके बिना, आपसे दूर होकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या इमेच्योर पर्सन से तो पर्सन को जब लगेगा कि आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, तब एक छोटा सा कम्युनिकेशन मैसेज आएगी। पर्सन बिजी है, आप जो अपने ऊपर काम करेंगे वो उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी कि आप बिजी हैं, अपने काम, करियर, अपने पे फोकस्ड हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लेकिन तब वो मैसेज करेंगे
जब उनको लगेगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, तब वो रीच आउट करेंगे। खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ के केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस भी हो सकता है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो यस, अगर दूरियां हैं, आप लोग को बीच सेपरेशन में है, या उनको जैसे ही फील होगा कि दूरियां हो रही है या इमोशनल डिटैच कर रहे हैं आप, एक मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। आप अपने को करियर, काम, अदर थिंग्स में फोकस रहेंगे, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस रखेंगे। ऑल्दो कम्युनिकेशन होगी पर बड़ा कैजुअल सा होगा, जिससे कि आपको बड़ा गुस्सा आ सकता है। आपको लग सकता है कि पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, होल्डिंग बैक है। तो आपको लगेगा कि अरे चलो इग्नोर करो इनको, मैं खुद के ऊपर काम करता हूँ, अपनी वर्क स्टेबिलिटी इसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको लगेगा कि मैनिपुलेशन है यहाँ पे, होल्डिंग बैक है, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कैजुअल रख रहे हैं पर्सन, सीरियसली ले ही नहीं रहे। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल अपना काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बिजनेस, अपने फ्यूचर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कुछ केसेस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस। तो खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, खुद को आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।